हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत मस्त होंगे। और चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये नीट और आईआईटी के लिए ये स्पेशल बैच है। तो इसको आप जितना लोग हैं सबको शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। इसमें नीट और जेई मेंस का जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो सब इसमें जुड़ जाइए। और आईआईटी एडवांस के लिए वो अलग मैं रखा हुआ हूँ। तो आप जितना भी स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं वो सब जुड़ जाइए। तो चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर चैप्टर। वेक्टर इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं देखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। बस एक लाइन में केवल माइंड में रखना है। इसका मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड। इतना से आप लोग समझ जाइएगा। विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जा सकता है। क्या क्या मापा जा सकता है? जैसे में मास को माप सकते हैं, 1 kg 2 kg। डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर। टाइम मेजर कर सकते हैं, 5 o'clock 6 o'clock etc। बहुत है, कितना पढ़िए। पूरा फिजिक्स में तो यही पढ़ना है। चलिए इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी ये स्पेशल किसके लिए है? नीट एंड जेईई मेंस। और जो स्टूडेंट अच्छा है उसके लिए 11th का भी। क्लियर है ना? लेकिन इसमें डिटेल थ्योरी नहीं दिया जाएगा। ये नीट और जेईई मेंस के हिसाब से चला जाएगा। जिसको डिटेल थ्योरी चाहिए, थ्योरी के साथ प्रॉब्लम, वो 11th प्लस नीट प्लस आईआईटी जेईई उसको आप ज्वाइन कर लीजिए फाउंडेशन बैच। ये टारगेट बैच है। ये क्या है? टारगेट है। तो इसमें 11th का वही स्टूडेंट जुड़िएगा जो पढ़ने में अच्छा है। जो नहीं है वो डिटेल थ्योरी वाले में जुड़िएगा। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर्स डायरेक्ट लिखिए ना। सेकंड में स्केलर्स और थर्ड में टेंसर्स। क्लियर है? अब चलिए 1 by 1 टोटल को मैं देखूंगा। वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है और टेंसर क्या होता है। तो फर्स्ट में वेक्टर, इसमें क्या क्या होना चाहिए? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। इसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बस एक लाइन में याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, लंबाई। बी में क्या हो? स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड का मतलब होता है फिक्स्ड, निश्चित, सर्टेन। फिक्स्ड डायरेक्शन होना चाहिए। फिक्स्ड डायरेक्शन करने का मतलब इसका क्या फिक्स्ड डायरेक्शन है क्या? नहीं ना। तो ऐसे नहीं वेक्टर को डिनोट किया जाएगा। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? फिक्स होगा। तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, और कहीं पर हम लोग क्या देते हैं? एरो देते हैं। और डायरेक्शन जब भी आपको कहीं फाइंड करना हो तो डायरेक्टली आप एंगल फाइंड कर लीजिएगा कि रेफरेंस लाइन से जितना वेक्टर एंगल बनाएगा, कोई वेक्टर रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो इतना तक देखिए, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही माइंड में रखिए। आपसे क्वेश्चन धनाधन बनाना शुरू हो जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा।
और सी में क्या होना चाहिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ये तीन बात यदि होता है दोस्तों तो हर हाल में वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये तीन बात यदि फिजिकल क्वांटिटीज में है तो हर हाल में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब चलिए डायरेक्शन तो हम लोग देख लिए, डायरेक्शन में क्या फाइंड करना होगा, एंगल फाइंड करना होगा। चलिए फर्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि वेक्टर को दिखाएंगे कैसे। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना। देखिए ज्योमेट्रिकल करने का मतलब लाइन से वेक्टर को कैसे दिखाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस वेक्टर में निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए, तो ऐसे तो हम लोग डिनोट करेंगे नहीं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, और एरो आप कहीं भी दे सकते हैं। एरो देने से लग रहा है कि इधर जा रहा है, इसलिए एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। क्लियर है। अब देखिए यहां शुरू हुआ है, यहां जाके खत्म हो गया, इसलिए इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज टेल, और इसको बोला जाता है फाइनल पॉइंट, और क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, और हेड बोला जाता है। ऐसे करने का मतलब क्या होता है, ऊपर पॉइंट बोला ही, यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे शॉर्टकट टेल है, तो याद रखना है वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा टेल से किधर होता है, हेड। यानी एनी वेक्टर क्वांटिटी स्टार पॉइंट, देखिए मेरा कोडिंग रहेगा सिंगल स्टार से लेकर के 5 स्टार तक। तो सिंगल स्टार से 5 स्टार जितना मैं मारूंगा उसको आप रेडी करके जाइए, एग्जाम में लगेगा कि सब क्वेश्चन आउट हो गया, यानी सब सिमिलर टाइप का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा कोडिंग रहेगा, एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इज ऑलवेज मतलब हमेशा डायरेक्टेड, कहां से कहां, फ्रॉम टेल टू हेड। हमेशा टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन इसका होता है। किधर से किधर होता है, फ्रॉम टेल टू हेड। एनी वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्टेड, इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। देखिए टेल से हेड है, क्लियर है। चलिए तो वेक्टर को लाइन से कैसे दिखाएंगे ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर वेक्टर को अलजेब्रा से कैसे दिखाएंगे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ ए वेक्टर लिखिए या वेक्टर क्वांटिटी बोथ आर सेम। वेक्टर को अलजेब्रा से कैसे दिखेगा, अलजेब्रा कहने का मतलब, अलजेब्रा पढ़िएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़े हैं ना आप लोग। तो अलजेब्रा से हम लोग वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, तो देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब अभी पीछे मैंने लिखा, लेंथ केवल याद रखना है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसका लेंथ यदि l मानते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, इस पर एरो दिए हैं तो इस पर भी एरो दे देंगे तो वेक्टर हो जाएगा। यानी किसी लेटर के ऊपर एरो दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। जब तक एरो नहीं दिए तब तक क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। अभी मैं बताया मैग्नीट्यूड का मतलब बस एक ही बात याद रखना, लेंथ। एरो डायरेक्शन बताता है, अभी पीछे लिखे नहीं लिखे देख लीजिए।
एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। देखिए लिखे, जितना मैं बता रहा हूं बस वही करना है, बाकी किसी भी बुक का थ्योरी नहीं पढ़ना है। मेरा थ्योरी और दुनिया का कोई भी बुक है उसको आप बना सकते हैं। तो चलिए, तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में कोई लेटर लिखेंगे तो ये लेटर के ऊपर एरो क्या देता है, वेक्टर देता है। बी अभी मैग्नीट्यूड बता रहा होगा, एरो डायरेक्शन, सी मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन, वेक्टर हो गया। 2 लेटर से लिखना है तो ऐसे लिखाएगा, नहीं 3 या 4 लेटर से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? चलिए इसको मैं देख रहा हूं। तो वेक्टर को कम से कम 1 लेटर, अधिक से अधिक 2, मैक्सिमम 2 लेटर से लिखा जा सकता है। 3 से क्यों नहीं? जैसे मान लीजिए कि यही कोई वेक्टर है, इस पॉइंट को ए माने, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। इसका लंबाई क्या है? एबीसी बोलिएगा, एबीसी लंबाई नहीं होगा। जब एबीसी लंबाई नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। जब मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर में कितना होना चाहिए बात, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोस्तों, दूसरा क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। तीनों में से कोई एक गया, फेल हुआ कि वेक्टर वो नहीं होगा। जब वेक्टर नहीं होगा तब फिर या तो स्केलर होगा या तो टेंसर होगा। तो एबीसी लेंथ ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। जब लेंथ नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। इसका लेंथ हम लोग एसी बोलेंगे। एसी के ऊपर एरो दे दीजिए, इस पे कहीं भी एरो दे दीजिएगा, डायरेक्शन बता देगा। ए से सी की तरफ डायरेक्शन है, टेल टू हेड डायरेक्शन होता है वेक्टर का, अभी पीछे मैंने बताया। तो ए के ऊपर टेल देखिए, सी के ऊपर हेड है, डायरेक्शन टेल से हेड, ए से सी, क्लियर है ना। तो वेक्टर का डायरेक्शन दोस्तों कहां से कहां होता है, टेल से हेड। कम से कम 1 लेटर से अधिक 2 लेटर से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट क्या हो गया, एरो ओवर ए लेटर। इससे भी दिखाया जाता है, जो कि देख चुके हैं, ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो एंड सो ऑन। सेकंड में बार ओवर ए लेटर, इससे भी वेक्टर को दिखाया जाता है। ए के ऊपर बार, बी के ऊपर बार, सी के ऊपर बार एंड सो ऑन। 2 लेटर से लिखना हो तो ये भी बार, बी सी बार, अब 3 लेटर से तो होता ही नहीं है, क्लियर। वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर, यानी बोल्ड फेस लेटर से भी वेक्टर को दिखाया जाता है। बोल्ड फेस लेटर, फेस कैसा होना चाहिए, अरे फेस गोरा होता है ना यार, तो बोल्ड, बोल्ड मतलब गाढ़ा। बोल्ड फेस लेटर, जैसे ये लेटर है तो इसका फेस किधर होगा, आगे कि पीछे? पीछे फेस रहता है जी, आगे ना होगा। तो आगे से इसको क्या कर देना है, को बोल्ड कर दीजिए, हो गया वेक्टर। बी है, बोल्ड कर दीजिए वेक्टर, सी है, बोल्ड कर दीजिए वेक्टर। 2 लेटर से लिखना होगा तो फिर दोनों को बोल्ड करना होगा, नहीं क्लियर। इस पर एरो नहीं दिया जाता। तो वेक्टर का देखिए, इस दुनिया में जितना बुक है ना, उसमें वेक्टर यही 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे तो एरो से, चाहे बार से, चाहे बोल्ड फेस लेटर से। हम आपको मैं बोलूंगा कि ये बोल्ड फेस लेटर से आप मत डिनोट कीजिएगा। डिनोट करने से क्या हो जाएगा, बोल्ड कीजिएगा तो देखिए ना टाइम टेकन ज्यादा होगा और आपका पेज जो है फट भी सकता है, नहीं। और तीसरा लॉस, इंक ज्यादा खपत होगा। मेरा में तो इंक है नहीं, आप पेज पर लिखिएगा तो आप में क्या होगा, इंक ज्यादा खपत होगा ना, क्लियर है। चलिए, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्चुअली बुक में आप देखिएगा, एनसीईआरटी का बुक जो है, कहीं भी आप फिजिक्स के बुक में बोल्ड फेस लेटर देख रहे हैं तो समझ जाइए वो वेक्टर है। पूरे फिजिक्स में बोल्ड फेस लेटर से दिखाया है। अब इसको क्यों दिखाया जाता है, जैसे कंप्यूटर आप लोग चलाए हुईएगा तो बोल्ड करना आसान होता है एरो देने से, एरो देना थोड़ा टफ हो जाता है। इरिडोक का भी बुक, जिसको लोग फिजिक्स का हार्डेस्ट बुक बोलते हैं,
मतलब उसके लिए आएगा ऊपर से, मंगल पर से या बुध पर से कोई आएगा बनाने। यार हम ही आप लोग बनाएंगे वो हार्ड, केवल लोग उसको बोलते बोलते हार्ड बना दिए। और बच्चा भी शुरू ही बच्चा को बोल दिया जाए हार्ड है तो पहले ही निगेटिव ले लेगा, बनेगा उससे नहीं बनेगा। और IIT एडवांस में उससे देखिएगा सिमिलर क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। उतना छोड़िए ना, आपका JEE मेंस में उससे क्वेश्चन जाता उठाता है, उससे क्वेश्चन उठाता है। नीट में भी देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको मैं बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। चलिए देखिए, तो बोल्ड फेस लेटर ABC बोल्ड से दिखा सकते हैं, बार से दिखा सकते हैं, और एरो ओवर ए लेटर। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें देखेंगे वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, ये क्लियर हो गया। तो एक बार रिमाइंड कर जाइए, भूल नहीं ना गए हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको माप सकते हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम। किसको नहीं माप सकते हैं? कौन कितना सुंदर है माप सकते हैं क्या? कौन कितना ब्लैक है माप सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट दूसरे से ज़्यादा ब्लैक है तो कितना, 2 kg 250 ग्राम, यार नहीं उसको नाप सकते हैं, उसको नहीं माप सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन मतलब नहीं, फिजिक्स से होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जो भी पढ़ना है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, यानी जिसको मेजर कर सकते हैं। जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं उसको फिजिक्स में पढ़ेंगे ही नहीं। क्लियर है? कौन कितना सुंदर आज तक सुने हैं क्या फिजिक्स में? नहीं सुने हैं, न सुनेंगे। कौन कितना ज्यादा काला है सुने आज तक? नहीं सुनिएगा। क्लियर है? चलिए, वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए था? मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, यही था ना? वेक्टर में क्या होना चाहिए था? मैग्नीट्यूड। तो चलिए मैग्नीट्यूड को मैं देख रहा हूं, इसी को दोस्तों मॉडुलस बोला जाता है। देखिए जितना डिफरेंट नेम से है वो भी याद रखना है। इसी को वैल्यू बोला जाता है, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। क्या मैंने बोला? ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होगा वो क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। इसका बस एक ही मतलब याद रखिएगा, लेंथ, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, धार धार बनेगा, एकदम इतना बनेगा ना कि आपको मजा आएगा। और केवल नीट और JEE मेंस का हाई लेवल तक आप बना सकते हैं। चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है मॉडुलस क्यों इसको बोला गया? मॉड देने पर एरो हट जाता है तो ये हो जाएगा। B का मॉड देंगे तो एरो हट जाएगा, -C का मॉड देंगे तो माइनस वाला प्लस होगा और एरो भी हट जाएगा। क्लियर है? तो मॉडुलस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस का मतलब ही होता है ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है। यहां से मान करके चलिए कि ये पटना टू कलकत्ता, दिल्ली टू बंगलोर, ये जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से पटना जो है डिस्टेंस है -1000 किलोमीटर। ये बोलना सही है क्या? ये तो बेवकूफ़ी है यार, निगेटिव तो होगा नहीं। तो मैग्नीट्यूड जो है लेंथ है, तो लेंथ निगेटिव होता नहीं है। जब लेंथ नहीं निगेटिव होगा इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको मॉडुलस भी बोल दिया गया है। वैल्यू, जैसे कुछ न मान लेते हैं कि ये फोर्स है, फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो ये जो 10 हो गया यही हो गया वैल्यू, और ये हो गया यूनिट। क्लियर है ना? तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना, यानी लेंथ सिंपली एक वर्ड में माइंड में रखिए, इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस बोलते हैं और वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? ये क्लियर हो गया होगा? चलिए
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टार मारे हैं, यहां से हो सकता है सही वाला एक पॉइंट डाल देगा और 4 में एक सही रहेगा। क्लियर है? कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is are, is are का मतलब एक भी सही हो सकता है, एक से देखिए मोर देन वन करेक्ट। करेक्ट ये में मैग्नीट्यूड, इसका मतलब 0 से छोटा मतलब निगेटिव, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर वाला बड़ा याद रखना है। ग्रेटर लेस करिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, जिधर खुला उधर बड़ा, जिधर मुंह फाड़ ले रहेगा ना उधर वाला बड़ा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी में मैग्नीट्यूड कहता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सी में मैग्नीट्यूड of a vector may be vector। C में, D में magnitude of a vector is always a scalar। अब बताइए इसमें कौन कौन से सही होगा, कंफ्यूज नहीं कर लेना, आराम से बताइए। ये सही होगा, ये सही होगा। क्यों? मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। मैग्नीट्यूड 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव। 0 हो सकता है कि एकदम होगा। देखिए यही मान लेते हैं लेंथ है, तो लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस लेंथ को मैं घटा रहा हूं, घटाइए, घटते 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 मैग्नीट्यूड भी घट रहा होगा। एक पॉइंट बचा, एक क्या बचा है? पॉइंट। पॉइंट का लेंथ क्या होगा? 0 नहीं, इसलिए 0 भी हो सकता है मैग्नीट्यूड। तो मिनिमम 0, अधिक से अधिक उससे ज्यादा। क्लियर है? तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो 0 के बराबर लेंथ घटाते घटाते एक पॉइंट बचा था ना, तो पॉइंट का लेंथ क्या होता है? 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में बी वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड कहने का मतलब मॉडुलस, और मॉड देने पर एरो क्या होता है? छोटू हट जाता है। जब एरो नहीं रहेगा तो डायरेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि एरो बताता है डायरेक्शन, पीछे भी बताए थे। इसलिए जब एरो नहीं है तो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर टेंशन भी तो हो सकता है। चलिए कहानी सुन लेते हैं, कहानी सुन लीजिएगा तो ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। मॉड दे दिए तो एरो हट गया, तो स्केलर ही क्यों बोले, टेंसर क्यों नहीं बोले? चलिए, जैसे पर्सन कितने तरह का होता है? पर्सन मतलब मनुष्य 2 तरह का, लेडीज होगा चाहे जेंट्स होगा, और एक और होता है ट्रेन में देखते हुए घूमते पैसा तस्वीर के चलती है, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्लियर है ना? तो चाहे तो लेडीज होगा या जेंट्स होगा या दोनों में से कोई नहीं, वही क्या होता है? ट्रांसजेंडर होता है। वही बात पीछे मैं बताया था कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, वेक्टर, स्केलर, टेंसर। तो फिजिकल क्वांटिटी मान के चलिए पर्सन है, तो चाहे तो वेक्टर होगा या स्केलर होगा या दोनों में से कोई नहीं है, उसको टेंसर बोलेंगे। टेंसर, टेंशन, टेंशन। देखते हैं ट्रेन पर जो मांगते हुए चलता है वो बहुत टेंशन में रहता है।
तो याद रखना है टेंशन टेंशन टेंसर, मतलब कि जो नहीं वेक्टर होता है, नहीं स्केलर होता है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंसर हो जाएगा। और एक और इसको डिफिनेशन देंगे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मोर देन वन डायरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टेंसर। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में भी वेक्टर तो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर हो सकता है यार, जिंदगी में कभी वेक्टर नहीं होगा, ये तो ऑलवेज स्केलर होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए मोड दे दिए तो एरो हट गया, तो वेक्टर तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्केलर। तो बोलिएगा टेंशन क्यों नहीं हुआ? आप खुद समझिए, कोई जा रहा है, हम बोले कि लेडीज नहीं है, क्या समझिएगा, जेंट्स समझिएगा ना। तो मोड दे दिए तो एरो हट गया, मतलब वेक्टर तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्केलर। टेंसर तो बाद में सोचेंगे यार। क्लियर है? कंफ्यूजन खत्म। तो इसी तरह आज फर्स्ट क्लास था, इसको आप रेडी साथ में करते चलिए, देखिए बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। लोग इसको बोरिंग बना देते हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और खतरनाक भी है। ये नीट वालों को भी डुबाता है, आईआईटी वाला को भी डुबाता है, इसलिए इसके साथ लापरवाही कभी नहीं करना है। तो मन से पढ़िए और ये चुटकी में आपको क्वेश्चन बनते चल जाएगा। जितना मैं आज बताया इसको आप हर हाल में रेडी करके अगला क्लास आइएगा, एकदम कसम खा लीजिए कि हर हाल में रेडी करके ही क्लास में घुसेंगे, क्वेश्चन बनेगा किसी में। तो इसको आप रेडी करके तभी आप अगले क्लास आइएगा, अदरवाइज मत आइए। और रेडी करके आएंगे ना तो फिजिक्स आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान। और जितना भी आपके पास दोस्त लोग हैं सबको शेयर कीजिए, एकदम धुआंधार यार। आपके शेयर करने से किसी का लाइफ बन जाए तो आप पुण्य के भागी होंगे कि नहीं, बहुत पुण्य के भागी होंगे। इसलिए जितना आपके पास दोस्त यार है सबको भेजिए, ताकि उसका भी कल्याण हो जाए आप ही के साथ साथ। इसलिए दोस्तों सबको भेजिए और बहुत मजा आएगा, बस कंटिन्यूटी आप मेंटेन रखिएगा। और ये टारगेट बैच है, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन आपको क्लास ऑफ रहेगा, हमेशा ये क्लास रहेगा, इसलिए आप हाजिर रहिएगा। और जिनका क्लास छूट जाए, हम तो बोलेंगे मत छोड़िएगा, लेकिन यदि छोड़ देते हैं तो वीडियो जो है आपको अपलोड किया हुआ रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन हम बोले क्लास बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत मजा आएगा। क्लास में एक रहते हुए पढ़ना और एक वीडियो देखना, दोनों में आकाश जमीन का फर्क हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे और आईआईटी नीट को एकदम चुटकी में उड़ा देना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।